अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे कैसे करती हूँ अल्लाह का फजल काम भागते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत जब हमारे अल्लाह का मुझे फायदा हुआ है जब अल्लाह का मुझे अल्लाह सुबह से बात से शाम का लोग आप मेरा हमारे साथ जल्दी से हमारे प्यारे को सब्सक्राइब लाइक घंटी के शाम का दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफादा फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे, जो नाक कैदी हैं अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। जी शुरू करते हैं जी हम। शाम का भी लोग तो रहना हमारे साथ। बकरियों के लिए चारा लेके आए हो? कहाँ पे रखा हुआ है? अच्छा, वो तो थोड़ा सा था, वो तो डाल दिया। तो फिर ये सुबह क्या खाएंगी जी? सुबह सुबह अब थोड़ा ठंडा हो जाए ना, अभी तो गर्मी है, मगरिब से कुछ पहले फिर जो खेतों में ना थोड़ी सी जो है ना वो वल जो है वो लेके आना, उसको डालेंगे सुबह सुबह। थोड़ी सी लेके आना क्योंकि सवेरे सवेरे जो ना भूखी होती हैं बकरियां, तो उसको डाल देंगे। ठीक है जी। चलो जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ठंडा पानी पड़ा हुआ है कूलर में, तो वो लेके आओ। मुझे बहुत सारी प्यास लगी हुई है जी। और पानी लेके आओ, उसमें कूलर में ठंडा पानी नहीं है, कुछ वो गर्म हो चुका है। तो फिर वो थोड़ा सा और बर्फ़ उसमें डालो, तो वो जो है ना जी ठंडा हो जाएगा। फिर कूलर से आराम से पीते रहेंगे। वो कूलर में मैंने देखा है उतनी ज़्यादा ठंडक नहीं है, कम है। ठीक है, तो हम एक कटोरा पानी का लेके उसमें डाल दो। अच्छा जी, हम गए थे जी आज शहर तहर के पास भी मैं गया था। तहर जी काम कर रहा था जी होटल पे। तो फिर वो मैं होटल वाले मालिक को मिला, उससे बातें की, थोड़ी देर उसके साथ बैठा रहा जी। फिर उसने जी हमारे लिए पुलाव वाले चावल मंगवाए जी और छोले मंगवाए। तो वो मिल के बैठ के जी हमने खाए थे। फिर मैंने उसको कहा था कि भी तैर का जो है ना जी ख्याल रखना। उसने कहा जी ये इसकी अपनी दुकान है, जब इसका दिल करता है आ जाता है, जब इसका दिल करता है ये छोड़ के चला गया था। मुलाजिम तो बहुत सारे आए मगर आपके बेटे जैसा कोई नहीं मिला। मैंने कहा भाई बात यह है कि जो पुरानी बात होती है ना, जब पुराना सेट होता है या उसके साथ जो है ना जी हमारी बनती है, नए नए आदमी से हमारी नहीं बनती। तो आप जो है ना जी तैयार का ख्याल रखते हैं, तो तैयार भी आपके पास आया है, तो मैंने इसको भिजवाया है, तो इसका ज़रूर ख्याल रखना। फिर वो हाजी साहब है जी, सऊदी अरब में काफ़ी साल उसने गुजारे हैं जी। तो अभी जो इधर आया है जी माशाल्लाह, उसकी शादी वगैरह है, उसकी फैमिली है, इधर होटल का कारोबार उसने शुरू किया। तो नया नया कारोबार है जी, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। उसने कहा वो तो अल्लाह मालिक है जी, तो वो तो हम बर्दाश्त करते हैं, मगर ये है कि ये टाइम पे आए टाइम पे जाए। मैंने कहा ठीक है जी, ये टाइम पे आएगा टाइम पे वापस जाएगा। तो आप जो है ना जी इसकी तनख्वाह वगैरह का ख्याल रखना, हिसाब किताब का। उसने कहा जो ठीक है जी। फिर काफ़ी देर बैठे रहे जी, गपशप लगाई। उसके बाद जो है ना जी हम वापस चले आए। फिर हम कहते हैं कि भी हम चलते हैं जी, गर्मी भी बहुत थी ना। हाँ, तो बहुत अच्छा इंसान है बेटा वो। हाजी साहब है, उसने हाज भी किए हुए हैं माशाल्लाह, तो आदमी भी बहुत अच्छा है। तो फिर उसने कहा कि मैं इसका ख्याल रखूँगा, मगर इसको भी समझाना ये काम छोड़ के ना जाए। मैंने कहा भाई ये काम करेगा, काम नहीं छोड़ेगा, तो आप भी इसका ख्याल ज़रूर रखना। तो करनी है ना बेटा, रोज़ी भी करनी होती है ना। फिर वो जो है ना जी अखलाक प्यार के साथ रोज़ी भी होती है। जिस जगह में इंसान की इज़्ज़त न हो तो फिर वो काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नौकरी जितनी भी होती है ना जी, नौकरी नौकरी होती है, मगर जो जहाँ इंसान की इज़्ज़त होती है तो फिर वहाँ रुक जाता है इंसान। जहाँ इज़्ज़त नहीं होती तो वहाँ नहीं रुकता। तो जब तक उसकी मोहब्बत है तो बच्चा भी उधर काम कर रहा है। जब फिर उसका नसीब ख़त्म हो जाएगा तो फिर काम उससे ख़त्म हो जाएगा, कहीं और मिल जाएगा। तो अभी तो वो काम कर रहा था। मैंने पूछा तैयार से, तैयार कह रहा था और नहीं अब वो सही है। मैंने कहा चलो अभी में हम चलते हैं। फिर हम बाज़ार से सौदे वगैरह काफ़ी थे जी, हम ले के वापस आए थे जी। तो फिर तो हम इधर आए तो घर में सब लोग जी बैठे हुए थे, बच्चे। फिर उसके साथ थोड़ी देर बैठा रहा मैं, माशाल्लाह वीडियो बनाई। वो सामान जो लेके आया सारा सामान दिखाया, क्योंकि चावल लेके आया, वो घी लेके आया एल वाली थैली, और ये दूसरा घी खजूर वाला भी लेके आया था। चावल लेके आए थे जी,
बताऊँ, ग्वार, लौकी, आलू, प्याज और हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें, नींबू भी लेके आया था। काफ़ी चीज़ें थी जी। फिर मैंने सब कुछ वो जो दिखा दिया जी। बाकी वो बच्चों कुल्फ़ी बनाते हैं तो उनके लिए छोटियाँ गिलासियाँ भी लेके आया हूँ जी मैं। तो बच्चे जी खुश हो जाएंगे, क्योंकि आज तक ये कुल्फ़ी मांगते थे जी, पैसे दो जी, हम कुल्फ़ी लेने के लिए जाते हैं जी। तो कभी होते थे तो दे देते थे, कभी नहीं होते तो फिर उसको नहीं देते थे जी। दूध वाली बनती है ना। अब जो है ना जी, वो अपनी कुल्फ़ी बना के इधर रख देंगे तो सुबह आराम से बच्चे खा लेंगे जी हाँ। तो बच्चों के भी मज़े हो गए जी माशाल्लाह। उस बहन के लिए जी बहुत सारी दुआ, जिसने हमारे पास फ्रिज भिजवाया, अल्लाह ताला उसको खुश रखे जी, उसको बच्चों को आबाद रखे, उसके मियाँ को, उसकी माँ बाप बहन भाई जितने हैं जी सबको अल्लाह ताला आबाद रखे। हम उनके लिए बहुत सारी दुआ करते हैं, क्योंकि गर्मी का सीज़न था, बहुत ही गर्मी थी बेटा, पानी से हम मरते थे। शुक्र है अल्लाह ताला ने आपको फुर्सत दी, आपने जी मेरे पास फ्रिज भिजवा दिया, और ज़रूरत भी बहुत सख्त थी। फिर हम किसी से मांग भी तो नहीं सकते बेटा, आप कैसे किसी को कहें कि हमें फ्रिज दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ये बात तो नहीं कह सकते थे जी। तो आपने हमारे मुंह की बात छीन ली जी हाँ। क्योंकि किसी को नहीं कह सकते थे, तो आपने ये नेक काम चुप करके कर दिया जी, खामोशी से। तो इसका बेटा बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत दे, अल्लाह आपको घर को आबाद और शाद रखे जी, कभी दुख गम ना आए। तो ऐसे लोग जी दुनिया में बहुत सारे कम मिलते हैं जी हाँ। बेटा। हम आपके लिए हर नमाज के बाद दुआ करते हैं, आपके लिए सुबह शाम, अल्लाह आपको बहुत देगा। तो ये बात जो है ना जी, हमें भूलने की भी नहीं है, तो ना ही कभी भूलेंगे, क्योंकि ये वाशिंग ने आपने दिलवाई थी, ये फ्रिज भी आपने दिलवाया है, और ये तहर खान का जो पंखा लिया था वो भी आपने दिलवाया था। थोड़े पैसे बेचे, वो स्टेपलर जो उसका नहीं था वो भी लेके आए थे जी, सप्लेज़र होता है, क्या होता है, वो भी लेके आए थे जी 8,000 का, जो फ्रिज के ऊपर रखा जाता है, जो बिजली कम होती है तो वो पूरी करता है, ज़्यादा होती है तो वो पूरी करता है। तो 8,000 का वो भी लेके आए थे। अभी घाट हो जाती है। हाँ, बाकी 1,000-2,000 जो बचा था जी, वो बच्चों को ईद के लिए जी इसको खिलाया पिलाया, इसकी ईद अच्छी हो गई है जी माशाल्लाह। तो आपको सबके लिए जी दुआ है, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके बच्चों को कामयाब करे पढ़ाई में। अल्लाह ताला, मैं आपके लिए बेटा सुबह शाम दुआ करूँगा जी, कभी नहीं भूलेंगे। कैसे राबिया, ये भूलने की बात है? नहीं, कभी भी नहीं भूल सकते। हाँ। हम मर भी जाएं तो फिर भी नहीं भूलेंगे जी ये बात, जो इतना जी परेशानी थी हमारे लिए। बहुत दुआ करते हैं। हाँ जी, ठंडा पानी पीते हैं, मेहमान आते हैं जी, बहुत सारी दुआ देते हैं जी सब वो लोग। भी दुआ देते हैं ना। और कोई पानी भी मांग लेता है तो उनको भी दे देते हैं हम। जी हाँ, चाची वाले मांग लेते हैं, कभी कोई मांग लेता है। तो हम तो बेटा नखरे नहीं करते, जिसको पानी की ज़रूरत होती है, पानी अल्लाह के नाम का है जी, हम दे देते हैं जी, ये सदका जारिया रहता है। जी हाँ। ठीक है ना बेटा। पानी रोकना जो है ना जी बहुत गुनाह है। वो जो पानी रोकते हैं वो तो यजीज़ होते हैं, हमको यजीज़ तो नहीं है किसी का पानी बंद करेंगे। हम तो जो भी चीज़ मांगने के लिए आता है तो हमें अल्लाह के नाम पे मिली है, तो अल्लाह के नाम पे हम भी दे देते हैं, हम किसी को मना नहीं करते। चलो बेटा, काट गए आपके कद्दू? थोड़े से रहेंगे। थोड़े से रहते हैं? जी हाँ। चलो ठीक है, तुम काट लो। काफ़ी सारे काट भी दिए। तो कुछ जो है ना जी रख देना फिर परसों के लिए, क्योंकि फ्रिज में ख़राब तो नहीं होते, पहले तो ख़राब हो जाती थी सब्ज़ी, जी हाँ, पहले आजकल तो नहीं होती ना। जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जी एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि हमने बनाया था जी करेले का सालन। तो वो जी एक दिन हमने बच्चे ने थोड़े थोड़े खाए थे जी, ये कहते थे जी हमें कड़वे लगते हैं, हम नहीं खाते। तो फिर जी जितने इसने खाए बाकी का जी मैं फ्रिज में रख दिए जी। तो 3 दिन तक ही थोड़े थोड़े करके जी मैं वो खाते रहा करेले। हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को अच्छे नहीं लगे, वो कड़वे लगते थे जी। जी हाँ। तो अगर फ्रिज ना होता तो वो ख़राब हो जाते, तो फ्रिज में पड़े रहे जी, ख़राब नहीं हुए जी। जब किसी का दिल करता है, वो खराब हो जाए। अगर आटा बच जाता है तो इंसान रख लेता है, सब्ज़ी बचती है रख देता है, दवाई बचती है वो रख लेता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ठंडक में रहती हैं, तो वो जो है ना जी इंसान रख लेता है। तो आजकल इतनी गर्मी है, टमाटर लेके रखो तो कल ख़राब हो जाएंगे। जी हाँ।
तो फ्रिज में पड़े रहते हैं तो कुछ भी नहीं होता जी। बहुत शुक्रिया। चलो बेटा तुम सब्ज़ी बना लो, अभी मैं उधर देखता हूँ बच्चों को, वो नहा धो के कायनात आ चुकी है मेरे ख्याल में। माशाल्लाह जी, कायनात ने जी तैयारी कर ली है जी, और ज़ुबैर ने भी अच्छे कपड़े पहन के जी आ गया है जी, नहा धो के जी। और आदिल भी, क्योंकि इसकी बहन आ रही है जी शहीना मिलने के लिए, और इसका बहन का बंदा वो जो है ना जी इलियास नाम का, वो भी हमारे घर में आएगा। तो उसने फ़ोन किया था अभी, अबू हम आने वाले हैं। तो मैंने कहा चलो बेटा तुम आ जाओ, हम खाना बनाते हैं, जो तुम्हारे नसीब में वो खाएंगे जी, मिल के बैठेंगे। और कायनात जी वो सारा दिन वो बैठी रही है जी, गर्मी में बिजली चली गई है तो पसीना आया तो कपड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने फ़ौरन कहा कि ये कपड़े नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आओ। तो आप ऐसे कैसे बैठी हुई हैं? क्योंकि तुम्हारी बहन आएगी तो वो क्या बोलेगी जी। जल्दी जल्दी जी नहा के आ गई जी, और आदिल भी नहा के आ गया, और जी ज़ुबैर भी नहा धो के आ गया जी। माशाल्लाह सही किया बेटा, इस तरीके साफ़ सुथरा इंसान को रहना चाहिए। इंसान सुस्त जो होता है ना जी वो अच्छा नहीं लगता। इंसान को जो है ना जी अपनी चालाकी दिखानी चाहिए, ठीक है। आइंदा ऐसा नहीं करना, कोई मेहमान आता है तो अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहना करो, ठीक है। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे बताओ, ठीक है। जो चीज़ की ज़रूरत है मुझे कह दो कि अबू जान मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, वो मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करूँगा, ठीक है ना। तो साफ़ रहा करो, अपना ख्याल रखा करो बेटा, और मुँह हाथ साबुन से साफ़ करके धोया करो, अच्छे तरीके साबुन अलग रखा करो, किसी का साबुन मुंह पे नहीं मारना, ठीक है। जो तुम्हारे भाई नहाते हैं तो उनका साबुन अलग है ना, तो तुम्हारा साबुन अलग है। तो किसी और बंदे का साबुन जो है ना जी लेके तो वो नहीं नहाना, और मुंह को वो नहीं लगाना। तो उसमें जो है ना जी किल वगैरह हो जाते हैं और एलर्जी वगैरह ऐसी होती है किसी को, तो फिर जो है ना जी किसी का साबुन इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। जो तुम्हारा साबुन है अलग रखा हुआ है तो वो इस्तेमाल करना है। ज़हरा का अलग है, तुम्हारा अलग है, उमैर का अलग है, ज़ुबैर का अलग है, ठीक है ना जी। तो ये अलग अलग साबुन रखना और अलग अलग अपना उठा के ले जाना, ठीक है जी। जो मैंने बात तो आपको बताई ना बेटा, वो जहन में रखा करो, ठीक है। बार बार ना भूल गया करो जी, हम भी बताते रहते हैं तो फिर आप भूल जाते हैं। आप तो बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही थोड़ी सी टॉपिक पे बात कर रहे हैं जी, वो आपको सुनाते हैं तो अल्लाह करे जी इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगेगी। तो बात ये है जी, एक आदमी जो है ना जी वो ज़माने में बहुत सारी चोरियां करता था। तो फिर जी वो बुज़ुर्ग बन गया, नमाज पढ़ता रहा, ये वो अल्लाह पल्लम। तो उसका बेटा और वो जी जा रहे थे अलग जी। तो वो जो है ना जी फिर जो है ना जी उसने क्या कहा कि अबू जान मैंने इस घर को जो है ना जी 8 दफ़ा लूट लिया। अपने बेटे को बता रहा था, इस घर को मैंने 8 दफ़ा लूट लिया। तो उसने कहा कि अबू जान आपने तो इस घर को 8 दफ़ा लूट लिया, उनका दिया तो फिर भी जल रहा है, अपना तो घर में एक दिया भी नहीं जलता। तो आप जो है ना जी इस काम को कोई फ़ायदा तो नहीं मिला। सारी ज़िंदगी आपने चोरी की, जो कुछ भी किया कभी आपकी पुराई नहीं हुई ना जी। फिर उसने कहा क्या करते बेटा, बस आदत सी हो गई थी, हमने आदत पूरी की। फिर उसके बाद जी उसकी आंखों की बिनाई चली गई। फिर भी जी बिनाई जो चली गई जी, बुज़ुर्ग हो गए थे जी। फिर जो उसने क्या किया कि जा रहे थे जी, सफ़र कर रहे थे जी कहीं, तो बैठे हुए जी लांच में, वो जो पानी में चलती है, उसमें जी कोई चीज़ पड़ी हुई थी, एक हथौड़ा रखा हुआ था जी, हथौड़ा जो उसको काम आता था। तो उसने जी नीचे हाथ लगाया तो वो जो है ना जी हथौड़ा उसके हाथ में आ गया, उस चोर के हाथ में जी। उसने उठा के उसने दरिया में डाल दिया जी। और बंदे उसमें बैठे हुए थे। तो उसने कहा अबू जान ये क्या कर दिया आपने? तो ये हथौड़ा जो आप चुरा के नीचे फेंक दिया, तो आपको इसको क्या फ़ायदा मिला? तो फिर वो बूढ़ा हंसने लगा। हंस के बात की बेटा वो तो कोई बात नहीं, मैं जो है ना जी जवानियों में चोरियां करता था, इसलिए जो है ना जी अभी फिर मेरी आदत सी हो गई है, फिर हमने जो वो चोरी करी है इसलिए आदत पूरी करते हैं, ठीक है ना जी। जो भी बंदा ऐसा होता है तो फिर वो जो है ना जी अपनी आदतें पूरी करता है।
क्योंकि वो चोर था, अब जो है ना जी बूढ़ा हो गया तो वो चोरियां तो नहीं कर सकता था, फिर उसने जो है ना जी अपनी आदत पूरी करनी थी, इसलिए उसने जी चीज़ चुरा के फेंक दी दरिया में। जी तो फिर जो है ना जी वो कह रहा था जी मेरी गलती हो गई है, मुझे माफ़ी चाहिए। उसने कहा माफ़ी की बात नहीं है, जब आपके काम भी कोई चीज़ नहीं आई तो आपने चुरा के क्यों फेंक दी। जी उसने कहा बस यही तो मसला है ना जी, मैं चोरियां जो करता था फिर मैं अपनी आदत पूरी करता हूँ, इसलिए जो है ना जी मैंने उसमें दरिया में फेंक दिया। जी तो इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो हम करते हैं यहीं पे एंड। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमें हमारे पाकिस्तान मेहमान भी आ चुके हैं जी, वीडियो भी माशाल्लाह जी हमारी मुकम्मल हो गई है जी। जी तो इसी दुआ के साथ हम जो है ना जी इस जगह पे जी वीडियो का एंड करते हैं। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, शुक्रिया।